अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज सुबह सुबह बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो हमने क्या सोचा कि आज पकोड़े और समोसों का नाश्ता करते हैं। जब दुकान पर गए तो हमें सर्दी लगी हुई थी, लेकिन दुकान के अंदर जब दाखिल हुए तो दुकान की हीट की वजह से मैंने उतार दी अपनी चादर और फिर जैकेट भी उतार दी। जैकेट उतारने के बाद हमने ऑर्डर के लिए देखा कि क्या क्या है। तो ऑर्डर में अभी हम चेक करते हैं जाकर क्या क्या है थोड़ी देर तक। तो बारिश बहुत ज़्यादा थी, बाहर आप देख सकते हैं कि मौसम आज ख़राब है। तो मौसम ख़राब होने की वजह से जो है लोग बाहर नहीं निकल रहे थे घर से। तो हमने यही सोचा कि आज हम भी बाहर से नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के लिए जब हम दुकान पर गए तो पहले हम सिर्फ जाकर बैठ गए और फिर एकदम याद आया, तो हमने तो ऑर्डर ही नहीं दिया। तो ऑर्डर देने के लिए जब हम बाहर गए तो हम क्या देखते हैं कि भाईजान दुकानदार जो है वो गर्मा गर्म नान निकाल रहा है, पकोड़े निकाल रहा है, समोसे निकाल रहा है। तो ये देखने के बाद मुंह से पानी आ गया। पानी क्या आया, तो ये देखे गर्मा गर्म नान है, तो फुली ये लोडेड है। जो पकोड़ों का माल गोदाम सारा जो बच जाता है इसमें डाल देते हैं। तो हमने सोचा आज ये चखना चाहिए। बर्गर पिज़्ज़ा जो है वो हम खा खा के थक गए हैं, तो हमने सोचा कि आज को पुरानी रूटीन जो है वो अपनानी चाहिए। तो देखें ये आ गया हमारा ऑर्डर देने के बाद हम जब ये देखते ही गए इस प्लेट को फुली लोड, वाह, केचप और प्योर चटनी जो कि है पुदीने की और दही की। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत ही अच्छा काम हो गया कि आज हम यहाँ पर आ गए। भूख बहुत लगी हुई थी, जैसे कि आपके मुंह से पानी आ गया है, देखते ही प्लेट हमारे मुंह से भी पानी आ गया था। तो आए चलें शुरू करते हैं। तो मेरा जो साथी है वो कहता है कि मैं साथ साथ वीडियो बनाऊंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो वीडियो तुम बनाते रहो, तो मैं खा लेता हूँ। वो कहता नहीं, इस तरह तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। मैंने कहा अच्छा तुम भी खाओ, तुम साथ साथ खाओ और साथ साथ कैमरा पकड़ के रखो। अगर तुम्हें कैमरा नहीं पकड़ा जाता तो मुझे दे दो, मैं अभी कैमरा चेक करवाता हूँ आपको। तो ये बहुत ही साफ़ सुथराई वाली दुकान है। तो आपको यहाँ पर अगर जब भी आपका आना हुआ मानोचक में तो आपको आना चाहिए इस दुकान पर। हमारे बहुत ही अजीज़ थे जो कि बाबा जान पकौड़े निकाला करते थे नेशनल। तो इसके बाद हम चले गए काम पर ये देखें जब दोपहर हुई तो धूप निकल आई, तो हमने सोचा थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए और धूप से जो है वो चेक करनी चाहिए। ये दोनों जो हैं मेरे शागिर्द हैं, और शागिर्द क्या कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और एक दूसरे से वाईफाई का पासवर्ड पूछ रहे हैं कि जिसका किसका नेटवर्क है। और जहाँ पर हम काम लगे हुए तो वहाँ नेटवर्क का बहुत मसला था, तो नेट वगैरह और कॉल भी बहुत मुश्किल से होती थी। और ये साथ वाला जो है सिगरेट पी रहा है, आपको पता है सिगरेट जो है सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो ये फिर भी पी रहा है। तो ये रोज़ 50 रुपये सिगरेट के लिए ले जाता है, मैं इसको मना भी करता हूँ। इसका नाम है अनवर, तो आपने पहले भी इसको देखा होगा मेरे साथ। तो ये इसको मैं बताता रहता हूँ कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये कहता है कि जब तक मैं ये ना पी लूँ मुझे खाना हाज़म नहीं होता। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ठीक है, ये अभी तो तुम नौजवान हो, तो बाद में तुम्हें इसका पता चलेगा। साथ वाला हमारा जो है वो है एक किस्म का सुपरवाइज़र। तो सुपरवाइज़र हमें बता रहा है कि कैसे कैसे आपने काम करना था और करवाना था। हमने कहा ये तुम्हारी टेंशन है, तुम हमें बताओगे कि कैसे काम करना है, कैसे करवाना है, तो हम काम कर देंगे। इससे हमें ये फ़ायदा हुआ सुपरवाइज़र से कि हमें मालिक के साथ ज़्यादा बातचीत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपको पता है कि मालिक जो है वो बहुत ही बातें करते हैं कि ये नहीं करना, वैसे नहीं करना, इतने पैसे कम कर लो, इतने ज़्यादा कर लो। तो इसलिए तो ये दोनों फ़िल्म देख रहे हैं, पता नहीं अब ये कौन सी फ़िल्म देख रहे हैं, इस चीज़ का मुझे भी अंदाज़ा नहीं। लेकिन मैंने कहा इनको कि मैं तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, कहते हैं कि बनाते रहो। हम कौन सा इंटरनेशनल हैं जो हमें लोग देख कर ये कहेंगे कि ये क्या। ये दोनों बहुत मस्त हुए हैं, लगता है ये कोई अच्छी सी फ़िल्म देख रहे हैं। अब अच्छी या गंदी का ये मुझे अंदाज़ा नहीं, आप इनके चेहरे के एक्सप्रेशन से देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फेसबुक चला रहे होंगे या सोशल मीडिया चला रहे होंगे। तो मेरा दोस्त जो है वो भी यही काम करता है सारा दिन बैठ कर, तो मैं उसको समझाता रहता हूँ कि इधर टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं, अगर तुमने कुछ करना है तो यूट्यूब पर जाओ। लेकिन वो कहता है कि नहीं, यूट्यूब बहुत ही मुश्किल है। तो ये मुश्किल तो नहीं है, लेकिन वो समझते नहीं। तो खैर, आप भी देख सकते हैं कि ये बहुत ही मसरूफ़ हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया चलाने पर। देखा आपने, ये बहुत ही खुश हो रहे हैं कि ये हमें जो है
चेक कर रहे हैं और हमारी वीडियो बना रहे हैं, तो इनको पता है, लेकिन ये फिर भी लगे हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, इनको मज़े करने दो। शाम को जब सुपरवाइज़र हमें पूछेगा कि आज क्या काम ख़त्म किया, तो इनको फिर क्या नहीं मिलेगा, इनकी उजरत नहीं मिलेगी। ये उजरत इनको दी जाती है, शागिर्द होने के अलावा भी उजरत इनकी बनती है जो कि इनको पे की जाती है। वो तकरीबन एक की है 1000 रुपया, दूसरे की है 500 रुपया। तो ये दोनों की उजरत है, तो इसलिए ये दोनों इतना मस्त हुए हैं कि हमें पैसे तो मिल ही जाने हैं, काम ना भी किया तो हम बैठकर भी पैसे ले लेंगे। तो मैंने कहा आज तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि तुम लोग काम नहीं कर रहे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये मुझे साथ में बोलता है कि नहीं नहीं हम चलते हैं। तो सुपरवाइज़र कहने लगा कि मुझे कॉल आ गई है, तो मैं बाहर से कॉल सुनता हूँ। तो कॉल सुनने के बाद उसने क्या कहा कि ये चीज़ ऐसे है कि वो जो है वो हमें कह रहा है कि कोई मशीन लगानी है। तो मैंने कहा कि इतने पैसे दो तो मशीन लगा देते हैं। अब सुपरवाइज़र वॉइस चेक करा रहा है कि मालिक ये कह रहा है, तो मालिक ने कुछ मशीन का ऑर्डर दिया है कि वो मशीन आएगी तो तुम लोगों ने वो मशीन भी फ़िट करनी है, डिश वॉशर वगैरह। तो देखते हैं वो कैसी मशीन है, क्या करती है। तो हो सकता है इस हिस्से में हम डिश वॉशर मशीन आपको ना दिखाएं क्योंकि 1 हफ़्ता लग सकता है, वो बैरून मुल्क से डिश वॉशर मशीन आने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं। इनको मैं समझाता रहता हूँ कि ये ऐसी हरकतें ना किया करो फजूल, लेकिन ये समझते ही नहीं, बच्चे हैं ना इसलिए। इनको मैंने बताया है कि अगर तुम लोग 11 मिनट किसी किसान के पास बैठोगे तो तुम्हें ऐसे महसूस होगा कि तुमने जो ज़िंदगी में मेहनत की है वो बहुत ही थोड़ी है। अगर तुम 11 मिनट एक शराबी के सामने बैठोगे तो तुम्हें दुनिया का कोई चीज़ की जो कदर व कीमत है वो नहीं मालूम रहेगी। तुम बिल्कुल अनजान हो जाओगे, मस्त हो जाओगे। तो ऐसे ही अगर तुम अपने दोस्तों के साथ बैठोगे, गपशप करोगे, तो तुम्हें ये दुनिया जन्नत लगने लगेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसी ऐनक आप पहनोगे वैसी दुनिया आपको नज़र आएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी साइंसदान के सामने 11 मिनट बैठते हैं तो वो आपको अपनी गुफ्तगू सुनाता है, तो आपको मालूम होगा कि आपको कुछ भी इल्म नहीं। और अगर आप एक उस्ताद के सामने बैठ जाएं 11 मिनट, तो वो उस्ताद आपको ऐसा इल्म मुहैया करेगा कि आपको वो लगेगा कि मुझे दोबारा तालिब इल्म बनना चाहिए। तो ऐसे ही ये बात भी मैं इनको समझाने की कोशिश करता रहा साथ साथ कि आपको यूट्यूब से सीखना चाहिए, लेकिन बच्चे हैं समझते नहीं। तो ये ले आप मेरी शक्ल भी देख लें कि मैं कैसा हूँ, वैसे का वैसा ही हूँ जैसा आपने छोड़ा था, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर आप सपोर्ट करते तो शायद मेरी हालत भी बदल जाती। तो उम्मीद है कभी ना कभी तो आप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सपोर्ट करने से ही एक दूसरे का मसले हल होते हैं। तो देखें ये दोस्त जो हैं क्या कर रहे हैं। तो अब छुट्टी होने वाली है, तो छुट्टी के वक्त हाँ जी कहा हुआ है, कहा हुआ है मनु को है बाबा याद आ रहा है, बाबा याद आ रहा है। तीसरा दिन हो गया बेचारे को। हाँ तीसरा दिन हो गया मनु को बाबा याद आ रहा है मनु बाबा बाबा ए गंदे काम खाई जा उंगलियां हैं और कौन तेरे काम है ओए क्या हुआ है शाहजहान इधर ओ शाहजहान शाहजहान देखो 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 शाहजहान वो देखो वो जी वो जी ओए इधर देखो, चाचू भी नहीं देखो ना इधर देखो वो देख ओ देख मानो मानो ये ओ मानो
काऊ है देखिए काऊ है मनो को बनाओ चलो ये अब इन तीन लाते चाचू अब इन तीन बनाओ सारी जगह लाख बनाओ अब इन ये मोबाइल पा देती है हाँ वीडियो मोबाइल बताओ चलो पढ़ो अगली बुक का अब गुजारे पहले मैं मछली को ये बता दूं मछली ताजा तुम्हारी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना हाँ पढ़ मैं तेरे पापा को दिखाऊंगा ना मैं तो पढ़ाता रहा हूँ 1 3 4 3 इसका आज सबक को नहीं पढ़ाया मैडम ने कौन सा पढ़ाया बताओ मुझे चलो पढ़ो 6 से चांद 6 से चिड़िया 6 से चीता 6 से चारपाई हे से हवेली हे से हवेली इधर रखो हाथ है हे से हवेली हाँ हवेली हे से हजाम